टाटा पावर रिसेंटली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है और अच्छा रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर भी किया है। आपने देखे होंगे पिछले 10 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टाटा पावर रिलेटेड कुछ नया पार्टनरशिप के बारे में, कुछ मार्जर के बारे में, जिससे पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ किस तरह से होने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो शिफ्ट होकर रिन्यूएबल बिजनेस की तरफ आ रहा है, उसके अंदर किस तरह से ग्रोथ हो रहा है वो भी हम लोग जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर के अंदर रिसेंटली कुछ एक्विजिशन करने के बाद भी कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 1.5 में ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्जर की बात करें तो NCLT ने यहाँ पे अप्रूव दे दिया है CGPL के साथ टाटा पावर का मार्जर को लेके। इससे टाटा पावर को क्या बेनिफिट मिलेगा? टाटा पावर को CGPL का जितना भी कैपिटल व एसेट रहेगा वो टाटा पावर के अंदर अभी दिखाई देगा। तो कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उसके बाद एक्विजिशन की बात करें तो रिसर्जेंट पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे NRSS का जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट किया है। इसी के साथ इसको 1500 किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। साथ ही साथ रिसेंट क्वार्टर के अंदर टाटा पावर को एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो 10 साल के लिए कंपनी यहाँ पे पकड़ के रखा है और इसको एक्सटेंड भी कर सकता है फ्यूचर में। और ये कोल माइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि कंपनी यहाँ पे फ्यूचर में रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर पावर जनरेट कैपेसिटी है, वो अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई देता है। इसीलिए कंपनी का जो कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट देता रहेगा। साथ ही साथ टाटा पावर के ऊपर जो ब्लैक रॉक एंड मुदाबला जो इन्वेस्ट करने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, ये तो आपको पता ही होगा, करीब 4000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है पर्टिकुलर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्वार्टर 4 के अंदर टाटा पावर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। टाटा पावर के अंदर ऑर्डर बुक की बात करें तो रिसेंट क्वार्टर में कंपनी के पास 2010 मेगावाट का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। इसका अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो ये 7275 करोड़ आपको दिखाई देगा। और रिसेंट क्वार्टर में कंपनी 555 मेगावाट का काम कंप्लीट करके दिया है, उसके बाद ये ऑर्डर बुक बच जाता है। अगर आप कंपनी का रिन्यूएबल सेक्टर का बिजनेस को देखते हैं तो वहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है कंपनी का रूफटॉप सोलर का बिजनेस। उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है, जहां पे लास्ट ईयर 312 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ते हुए 687 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं रूफटॉप सोलर के अंदर। और ये पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि कंपनी को रिसेंट क्वार्टर के अंदर भी 172 मेगावाट का ऑर्डर बुक भी मिला है, जो अच्छा खासा रिकॉर्ड दर्शाता है। अगर आप कंपनी का सोलर पंप का बिजनेस भी देखते हैं तो वहां पे भी अच्छा खासा एक ग्रोथ आपको दिखाई देगा। जहां पे लास्ट ईयर था 205 करोड़ का रेवेन्यू, वहां पे 243 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार। अगर आप सोलर पंप की काउंट के हिसाब से देखते हैं तो 9240 पंप्स का ऑर्डर कंपनी को मिला है। और अमाउंट के हिसाब से इसको देखते हैं तो आपका 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है क्वार्टर 4 2022 के अंदर सोलर पंप रिलेटेड। अगर आप EV चार्ज रिलेटेड टाटा पावर की बात करते हैं तो वहां पे जो ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप क्वार्टर 4 की ही बात करें तो यहाँ पे 5340 होम चार्जेस इंस्टॉल यहाँ पे किया गया है। अगर आप इंडिया को स्टेट वाइज भी डिवाइडेड कर देते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जगह पे EV का सेल बहुत ज़्यादा है। स्पेशली वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पे EV का सेल नंबर 1 में दिखाई दे रहा है अभी रिसेंट कंडीशन के अंदर। लेकिन सबसे कम EV चार्जिंग स्टेशन अभी भी वेस्ट बंगाल में ही है। तो उस हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पे जो होम चार्जिंग इंस्टॉल्ड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और रिसेंट कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि 5340 होम चार्जर जो इंस्टॉल किया गया है वो बहुत बड़ा अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। और टोटल की बात करें तो करीब 13,107 अभी दिखाई दे रहे हैं। और ई बास चार्जिंग आप देखते हैं तो वहाँ पे भी 212 का नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद EV चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो वहां पे 700 EV चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे कंपनी ने नया ऐड किया है क्वार्टर 4 2022 के अंदर।
और ये टोटल मिला के 2000 से भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर आप जियोग्राफी वाइज बात करते हैं तो 352 सिटीज़ कंपनी यहाँ पे एक्वायर कर चुके हैं और यहाँ पे Q4 के अंदर ही 100 सिटीज़ कंपनी ने नए जोड़े हैं जो फ्यूचर में और भी बढ़ाने का प्लान टाटा पावर यहाँ पे कर रहा है और काम कर भी रहा है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो जहां पे लास्ट क्वार्टर कंपनी के ऊपर कर्जा जहां पे था वहीं पे दिखाई दे रहा है, ज्यादा कर्जा यहां पे अप एंड डाउन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कंपनी यहां पे लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी ने यहां पे 2732 करोड़ का यहां पे कैपेक्स भी किया है, जो कंपनी नेट प्रॉफिट से भी यूज करते हैं और बाहर से पैसा आता है उसको भी यूज करते हैं, बॉन्ड के थ्रू पैसे रिसीव करते हैं तो उसको भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं तो 2732 करोड़ का कंपनी कैपेक्स भी यहाँ पे किए हैं, जो फ्यूचर में ये कैपेक्स और भी बढ़ाने वाला है। अभी जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि कंपनी अभी भी थर्मल के ऊपर डिपेंडेंट है, कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए कंपनी को जो माइन का ऑर्डर यहाँ पे मिला है वो कंपनी को फायदा देगा, हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए ही सही लेकिन फायदा जरूर देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे मेगावाट में दिया गया है। तो थर्मल से रिलेटेड थर्मल बेस अभी 8860 मेगावाट डिपेंडेंसी थर्मल के ऊपर कंपनी को दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को देखते हैं तो वहाँ पे कितना है 4655। तो थर्मल से भी आधा है क्लीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी। हालांकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन डिपेंडेंसी अभी भी थर्मल के ऊपर आपको दिखाई देगा। इसको डिवाइडेड करते हैं तो देख पा रहे हैं हाइड्रो के अंदर 880 मेगावाट, उसके बाद आपका जो वेस्ट हीट रिकवरी है वहां से 375, विंड के थ्रू कंपनी 932 एंड सोलर जिसका कंपनी का मेन बिजनेस कंपनी बढ़ा रहा है वहां पे 2468 मेगावाट का डिपेंडेंसी दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 34% अभी कंपनी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के थ्रू कंपनी पावर जनरेट कर रहा है और बाकी जो बच जाता है करीब 66% वो कंपनी अभी भी थर्मल के थ्रू यहाँ पे अर्न कर रहा है। टाटा पावर यहाँ पे किस तरह से कोल के ऊपर डिपेंडेंसी वो कम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि Q2 2022 में 14.4 मेट्रिक टन यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी यूज करता था, वो बाद में 12.7 एंड लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 10.8 मेट्रिक टन का ही यूज करते हैं। तो बहुत ही तेजी से कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कंपनी यहाँ पे कम कर रहा है। तो अगर आपके पास टाटा पावर का शेयर है तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगर आप नए निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसको वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। बाजार में फ्लक्चुएशन की वजह से ये सस्ते में भी आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.